आज हम लोग देखेंगे कि मिड कैप म्यूचुअल फंड में कौन कौन से ऐसे फंड हैं जो कि 2025 में आपके इन्वेस्टमेंट को बहुत ही बेहतर से बेहतर बना सकता है और आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक आसानी से पहुंचने में मदद कर सकता है। लेकिन आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी कि मिड कैप कैटेगरी का जितने भी फंड होते हैं या मिड कैप कैटेगरी का जितने भी स्टॉक्स होते हैं वह बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। हाँ, हालांकि स्मॉल कंपनी की अपेक्षा थोड़ा कम ग्रोथ होता है, लेकिन लार्ज कैप कंपनी की अपेक्षा अधिक ग्रोथ होता है और उसके साथ साथ ही जितना स्मॉल कैप में ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है उससे कम इसमें रहती है और इसका रिटर्न भी शानदार साल दर साल निकल करके आता है। तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड की तलाश में हैं मिड कैप कैटेगरी में, अगर आप लंबा टाइम हॉरिजन लेकर के चल रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाला है। आइए देखते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है। एक्चुअल में मिड कैप म्यूचुअल फंड का डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है, उसमें जो है ज़्यादातर मात्रा में मिड कैप कंपनी के शेयर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करता है फंड मैनेजर और उससे अधिक से अधिक अल्फा जनरेट करने की कोशिश करता है और अधिक से अधिक आपको रिटर्न निकाल करके देने की कोशिश करता है मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हुए। तो आज के डेट में देखा जाए तो इंडियन मार्केट के अनुसार से जिस कंपनी का मार्केट कैप 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच में है वैसे कंपनी को मिड कैप कैटेगरी में रखा गया है। उसके अलावा जिसका रैंकिंग 101 से 250 के बीच में है, मतलब कंपनी का रैंकिंग किया गया, करीब 5400 कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड है, जिसमें से 1 से लेकर के 100 तक लार्ज कैप, 101 से लेकर 250 तक मिड कैप और 250 से रेस्ट जितने भी कंपनी हो गया स्मॉल कैप और माइक्रो कैप के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आज हम लोग मिड कैप की बात कर रहे हैं तो मिड कैप जो हो गया 101 से 250 के बीच में जितने भी कंपनी रहेंगे वह सभी मिड कैप कैटेगरी के अंदर रहेंगे और इन्हीं के बीच फंड मैनेजर स्टॉक्स का सिलेक्शन करके आपके लिए पोर्टफोलियो बनाते हैं, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हैं मिड कैप कैटेगरी के अंतर्गत। तो ठीक है, ये तो हो गया भाई मिड कैप का स्ट्रक्चर इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। अब अगर मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या एडवांटेज मिलने वाला है। सबसे पहला बात कि आप जब इस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वैसे स्टॉक्स में निवेश करने का मौका मिलता है जहां पर कि ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके कारण आपका रिटर्न साल दर साल बेहतरीन होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो मिड कैप कैटेगरी का सबसे मेन खासियत यह हुआ। दूसरा होता है कि स्मॉलर साइज होने के कारण इसमें मार्केट के उतार चढ़ाव के देखते हुए ऐसा डिज़ाइन किया गया है इस तरह के कंपनी में, हालांकि कम उतार चढ़ाव होता है लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होने के कारण रिटर्न भी ज़्यादा निकल करके आता है। तो गिरता कम है, चढ़ता ज़्यादा है, रिटर्न ज़्यादा देता है इस तरह की कंपनी। और हाँ, लास्ट में जब देखा जाता है तो इस तरह के जो मिड कैप कंपनी होती है इसमें लार्ज कैप कंपनी बनने की क्षमता बिल्कुल होती है। उसके बाद आपके लिए लास्ट ऐसा एडवांटेज आपको जो है, कम से कम आपका टाइम हॉरिजन 7 साल से ज़्यादा है, तब इस तरह के कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट, इस तरह के म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि लंबे समय में जब आप होल्ड करते हैं तभी आपके लिए अच्छा रिटर्न आपके फंड मैनेजर निकाल करके देते हैं। हालांकि शॉर्ट टर्म में भी बहुत अच्छा रिटर्न निकल जाता है, लेकिन अगर आप उसमें कंटिन्यूस इन्वेस्टेड रहते हैं तो कोशिश कर, वहाँ पर देखा गया है कि 20-22% तक का भी रिटर्न या उससे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिला है। हम लोग आज देखेंगे कौन कौन सा फंड इसमें लिया गया है, कौन कौन सा फंड जो है आगे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, आगे अच्छा प्रदर्शन करने वाला है। तो चौथे नंबर पर जो फंड रखा गया है वह है कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम। मिड कैप की बात कर रहे हैं, सभी फंड जो है मिड कैप श्रेणी में लिया जाएगा। तो कोटक चौथे नंबर का जो फंड की हम लोग बात करेंगे, कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, डिटेल देखेंगे, इसका रिटर्न किस तरह से निकल करके आ रहा है और किस तरह से है। तो कोटक के बारे में हम लोग बात करेंगे। कोटक का जो इक्विटी स्कीम है यह जो है 3 सालों में देखेंगे तो लगभग 23% का रिटर्न और 5 साल और 10 साल के टाइम फ्रेम, क्योंकि बहुत ही पुराना फंड है तो यहाँ पर 27% का रिटर्न निकल करके आ रहा है। हम लोग ऑन एवरेज 15% मान के चलते हैं म्यूचुअल फंड में मिलेगा। यहाँ पर देखिए
3 साल में 23%, 27% और 27%, लगभग 10 साल के टाइम फ्रेम में 27% का रिटर्न निकल करके आ रहा है। यहाँ पर साल दर साल देखिए बेहतरीन प्रदर्शन, कोविड के बाद से इसका प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन रहा है। तो इस तरह के फंड में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं ना, तो लंबे समय के लिए आपको अच्छा रिटर्न निकाल करके देने में यह फंड सक्षम होता है। हालांकि इसका मार्केट भी बहुत ज़्यादा है, करीब करीब 50,000 करोड़ से ज़्यादा ही होगा। डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे। दूसरे फंड की बात करेंगे हम लोग, तो दूसरा फंड जो लिया गया है आज के लिए वह है दूसरा फंड SBI का मैग्नम का मिड कैप फंड। SBI कैटेगरी SBI बैंक का है मैग्नम मिड कैप फंड। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो मिड कैप कैटेगरी का दूसरा फंड जो है SBI का मिड कैप फंड, इसके बारे में आइए हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। जस्ट एक मिनट। हाँ, इसका देखेंगे 3 साल का रिटर्न देखिए लगभग 19.3, लगभग 20% के आसपास है। उसके बाद 5 साल का लगभग 27% और सेम टाइम फ्रेम 5 साल से 10 साल लगभग 22%, 27% के आसपास यहाँ भी रिटर्न निकल करके आ रहा है। तो ऑन एन एवरेज यहाँ पर भी 20% का रिटर्न निकाल करके साल दर साल SBI मैग्नम का मिड कैप फंड दे रहा है। यह भी जो है लार्ज साइज का है। हम लोग आज सबसे खासियत एक चीज़ और देखेंगे कि आज जो हम लोग जिस फंड का डिस्कशन करेंगे उसका मार्केट कैप मोर देन 5,000 करोड़ से ज़्यादा ही होगा। क्योंकि अगर इस तरह के फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यह बहुत सारे मार्केट साइकिल को देख चुका होता है और इसमें जो है इसका जो फंड मैनेजर है कहीं दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रदर्शन, अधिक सक्षम रहता है सभी मार्केट स्थिति में प्रदर्शन करने के लिए। अब दूसरे नंबर के फंड की बात की जाए तो HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड लिया गया है। यह दूसरे नंबर पर रखे हैं। दूसरे नंबर का फंड जो है इसके डिटेल हम लोग देखेंगे कि यह किस तरह से प्रदर्शन किया है साल दर साल। तो यह देख करके निकल करके आ रहा है कि यह 3 साल में देखिए कितना बेहतरीन, लगभग 28% का रिटर्न निकाला है और 5 साल और 10 साल के टाइम फ्रेम में भी लगभग 28-29% का यहाँ पर भी निकल के आ रहा है। यहाँ पर भी देखेंगे 2019 से लेकर के अभी तक सभी साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। इसका भी फंड साइज बहुत ही है, लगभग 70,000 करोड़ से ज़्यादा है। तो इस तरह के फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं ना तो आपको जो है कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। फंड मैनेजर आपके लिए आराम से 20-30% का रिटर्न निकाल करके दे देगा, धीरे धीरे करके आराम से 20% के आसपास निकाल करके रिटर्न देगा। हाँ, हालांकि उतना तो आपको रिटर्न मान के नहीं चलना है, लेकिन कोशिश कीजिए 15% तो आपको ज़रूर मिलेगा। पहले नंबर पर जो है आज का टॉप परफॉर्मेंस फंड मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड जो है साल दर साल बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है क्योंकि इसका फंड हाउस बहुत ही बेहतरीन है। आप देखेंगे यहाँ पर देखिए पिछले 3 सालों में कितना ज़बरदस्त 35% का रिटर्न निकाल करके दिया, 35%। वहीं पर अगर 5 साल और 10 साल के टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो लगभग 30% से ज़्यादा 33% के आसपास रिटर्न निकाला है। बहुत ही बेहतरीन रिटर्न, साल दर साल बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। अब इन तीनों फंड का हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे कि भाई और दूसरे पैरामीटर जो है इस तरह के फंड में क्या वह सभी सूटेबल है कि नहीं आज के डेट में इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जो 4 फंड लिया गया है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला फंड था मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, दूसरे नंबर पर HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, तीसरे नंबर पर SBI मैग्नम और चौथे नंबर पर कोटक। 4, 3, 2, 1। तो देखिए इसका जो है नेट एसेट जो AUM मैनेज करता है मोतीलाल ओसवाल 22,000 करोड़ और HDFC मिड कैप 76,000 करोड़, SBI 21,000 करोड़ और कोटक 52,000 करोड़। अब देखिए इसका रिटर्न देखिए कितना बेहतरीन है। जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से मोतीलाल ओसवाल ने लगभग 27% का रिटर्न निकाल कर दिया है, HDFC लगभग 22.5%, SBI मैग्नम 21% और कोटक लगभग 22% का रिटर्न निकाल करके दिया है। एग्जिट लोड की बात की जाए तो सभी में अगर 365 दिन से पहले निकलते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज किया जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए। यह प्रत्येक SIP और प्रत्येक लमसम के लिए लागू होता है। सभी SIP 1 साल लॉक होना और सभी लमसम 1 साल लॉक होना, उसके बाद ही आपको एग्जिट लोड फ्री मिलेगा। उसके बाद एक्सपेंस रेशियो की बात किया जाए तो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो जो है कोटक में है 0.38%। उसके बाद आप लोग देखेंगे मोतीलाल ओसवाल का 0.57%
उसके बाद HDFC मिड कैप का 0.74 और SBI का 0.79% है। फंड साइज सभी का 10 साल से ज़्यादा है, 10 साल किसी का 12 साल होने जा रहा है, 10 साल 11 साल। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो टर्नओवर के मामले में देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल का है सबसे ज़्यादा पोर्टफोलियो टर्नओवर 133 है। कहने का मतलब यह है कि मोतीलाल ओसवाल थोड़ा सा एग्रेसिव होकर के इस तरह के स्टॉक्स में बाई और सेल कर रहा है, इसीलिए इसका रिटर्न जो है बहुत ही बेहतरीन साल दर साल निकल करके देखेंगे। पिछले 3 सालों का रिटर्न देखें तो 35% के आसपास चला गया था। तो वैसा इसलिए होता है कि पोर्टफोलियो जब मतलब फंड मैनेजर को ऐसा लगता है कि यह मिड कैप और स्मॉल कैप अब ओवर वैल्यूड हो गया, तो वहाँ पर से वह लोग स्टॉक सेल करके दूसरे स्टॉक्स में एंट्री करते हैं। इसीलिए पोर्टफोलियो टर्नओवर बढ़ता है और साथ ही साथ उसका रिटर्न भी बढ़ जाता है, इसीलिए टर्नओवर बढ़ा रहता है। हालांकि इसमें कोई ज़्यादा बुराई नहीं है, अगर आप रिस्क टेकर इन्वेस्टर हैं तो इस तरह के फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे एक डिटेल हम लोग देखेंगे, एक साथ कंपेरिजन करते हैं 10 साल का टाइम फ्रेम में सभी का रिटर्न। देखिए मोतीलाल ओसवाल लगभग 22%, HDFC लगभग 19%, SBI मैग्नम 17% और कोटक 20% के आसपास। 5 सालों की बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए मोतीलाल ओसवाल 35, HDFC मिड कैप 30%, उसके बाद SBI मैग्नम 28% और कोटक इमर्जिंग 29%। सभी का बेहतरीन 5 सालों की देखिए बेहतरीन रिटर्न है। उसके बाद 1 ईयर की टाइम फ्रेम में अगर बात किया जाए तो पिछले साल जो है 64% मोतीलाल ओसवाल ने और HDFC मिड कैप 34% और उसके बाद SBI मैग्नम मिड कैप 27%, कोटक इमर्जिंग 42%, 41% के आसपास। ईयर टिल्टेड भी बहुत ही बेहतरीन रिटर्न निकाल करके दिया है। मोतीलाल ओसवाल 60%, HDFC मिड कैप 31% है, SBI मैग्नम 24%, कोटक 37%। बहुत ही शानदार रिटर्न, बहुत ही अच्छा फंड है। अगर आप इसमें 4-5 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए 1 या 2 फंड लीजिए, सभी के सभी फंड अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं खराब है। हाँ, हालांकि एक दौर चलते रहता है, कोई फंड अच्छा कर रहा है, कोई ख़राब कर रहा है, अगले साल फिर उल्टा हो जाएगा। जो अभी अच्छा कर रहा है वो तीसरे नंबर 4थे नंबर पर चला जाएगा, जो चौथे नंबर पर वो पहले नंबर पर आ जाएगा। इसलिए 2-3 फंड ले लीजिए, बने रहिए, ट्रैक करते रहिए। हालांकि इन्वेस्टमेंट जो है हमेशा आपको ट्रैक करते रहना चाहिए, ट्रैक करते रहिएगा तभी आपका रिटर्न पता चलेगा कि कहाँ पर कम ज़्यादा हो रहा है, कौन सा फंड ख़राब कर रहा है। उसके आधार पर अगर थोड़ा सा भी अगर आप एक्टिव रह के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। देखिए अल्फ़ा की बात की जाए, सबसे ज़्यादा अल्फ़ा जो है मोतीलाल ओसवाल का है 12.96, जितना बेंचमार्क है उससे 12% ज़्यादा रिटर्न इस फंड ने निकाल करके दिया है अभी तक का। फंड बहुत ही बेहतरीन है। HDFC की बात की जाए तो 6.23, SBI मैग्नम 0.61 अल्फ़ा और कोटक 3.54% के आसपास। बीटा सभी का 1 से कम है, कोई दिक्कत नहीं, बेटर है। सर्टेन रेशियो 1 से जितना ज़्यादा होगा, देखिए सभी का ज़्यादा है। सबसे अच्छा तो ये मोतीलाल ओसवाल का है 3.25। शार्प रेशियो 1.75, इसका भी बेहतरीन है। स्टैंडर्ड डिविएशन 15 से कम, लगभग इसका ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, चलेगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का पैरामीटर बहुत ही कम म्यूचुअल फंड में देखने को मिलता है। सभी शानदार है, कहीं कोई डाउट ही नहीं है, सभी बेहतरीन है इसका पैरामीटर मोतीलाल ओसवाल।